नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में यहाँ पर पात्रता संबंधी जो भी चीज़ें या फिर आपके मन में जो भी सवाल है कि डीवी के लिए सभी अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। सभी मतलब ये है कि जो मेरिट में आए हुए हैं और जो योग्यता मांगी गई है, योग्यता से बाहर की है, उन अभ्यर्थियों को भी डीवी के लिए चयनित किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, यह गलती जो है वह आयोग की है या विभाग की है कि जब योग्यता पहले से इन लोगों ने निर्धारित किया और उन योग्यताओं के अंतर्गत जो अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं, तो उनको डीवी में शामिल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बाद में वही अभ्यर्थी जब बाहर होंगे तो फाइनल उनको वह तकलीफ होगी। इससे अच्छा है कि जो चीज़ें थी या जो पात्रता संबंधी चीज़ें थी, वो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था और ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो डीवी के लिए चयन हुआ है, वो केवल केवल इसलिए हुआ है कि यहाँ पर योग्यता को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। आप देखेंगे यह जो आपका बाल विकास महिला एवं बाल विकास अनुभाग और जो आपका जो सूचना है, इसमें देखेंगे 1998 वाला संविधान अनुच्छेद 309 के प्रंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवा नियमावली 1992 में जिस प्रकार से संशोधन किया गया था, करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधिनियम सेवा से द्वितीय संशोधन नियमावली 1998। इसमें क्या है, यह नियमावली उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवा नियमावली 1998 की कही जाएगी। इसमें ये आप देखेंगे कि तुरंत प्रवृत्त होगी और उत्तर प्रदेश बाल विकास पुष्टाहार सेवा नियमावली 1992 में की गई, जिसे उक्त नियमावली कहा गया। नियम 5 में से नीचे स्तंभ 1 में दिए गए वर्तमान खंड 4 के स्थान पर स्तंभ में जो भी दिया गया खंड जो भी है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। मुख्य सेविका जो महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षरता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। 75 जिस प्रकार से जो महिलाओं की मुख्य सेविका, यानी कि आप मान सकते हैं कि जो पोस्ट होंगे टोटल, उसमें 75% जो महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा जो साक्षात्कार। और यहाँ पर देखेंगे स्तंभ 2 में ये देखिए सारी चीज़ें आपके सामने दे के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें कम्युनिटी में भी ये इसकी जो स्क्रिप्ट है वो डाल दूंगा और इनकी दोनों की फ़ोटो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो मेन इसका जो हम देखें कि जो परमानेंट किया जा गया है, और वो परमानेंट की जो मांग है वो इसीलिए की जा रही है कि यहाँ उनको एक्सपीरियंस जो है कि हमारा इतने वर्ष का अनुभव है, और इसी अनुभव के आधार पर वो लोग मांग रहे हैं कि इसके लिए 126 सीटों का होल्ड कर दिया गया है। तो बाद में क्या हुआ कि नियमावली में जो भी चीज़ें हुई हैं वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पहले क्या था, पहले प्रमोशन ऐसे होते थे, आपका अनुभव इतने साल का अनुभव हो गया तो फिर उसके आधार पर आपको प्रमोशन उस पोस्ट के आपको मिलती थी। लेकिन लिखित परीक्षा के आधार पर हो रहा, तो 126 सीटों पर देखेंगे आप पर होल्ड में लग गए हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर से जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जैसे कि अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले से जो भी है फीमेल कैंडिडेट्स है जो। अब देखिए दोस्तों, जो मेन मुद्दे की बात है वो मैंने पहले ही इस वीडियो में बता दी है। और बाकी आप मानकर चल लीजिए कि लगभग कल इसके बारे में कन्फर्म एक नोटिस और आने वाला है। कन्फर्म नोटिस जैसे भी होता था, इनकी इन्फॉर्मेशन जैसे मिलेगी तो आप तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और ये जो परमानेंट जिस प्रकार से प्रमोशन वाली बात कही थी, तो कुछ उसमें देखिए 17 जो दिसंबर है, इसमें आपको वो सभी डीवी शुरू हुई है। तो डीवी के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपना तैयार कर ले। आगे जो भी सूचना होगी आप सभी को जानकारी समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो बनाना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर ना, ताकि आगे हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचाने में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।